लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6√3 मीटर्स, फाइंड द साइड एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अगेन सवाल आसान है, पर इस सवाल को यहां क्यों लिया है मैंने, उसका कारण यह है सिंपल। देखो एक तरीका तो यह है कि जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की जाए तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल को बहुत अच्छे से समझते हो, मुझे मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। यू ऑल अंडरस्टैंड इक्विलेटरल ट्राइंगल रियली रियली वेल, कि जब भी मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। उसका जो लेट्स से अल्टीट्यूड होता है h होता है √3/2 इंटू a। उसका जो सरकम रेडियस होता है वो होता है a भुजा अपॉन √3, और उसका जो इन रेडियस होता है वो होता है भुजा अपॉन 2√3। r और r का रेशियो जो होता है वो 2:1। ठीक है, आई थिंक ये सारी बातें सभी को आती हैं, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये ना समझना, बल्कि ये समझना कि अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा 2 ले लूं तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो 2 लेने पे क्या होता है, ये जो अल्टीट्यूड होता है ये √3 यूनिट्स हो जाता है। जो एरिया हो जाता है वो एरिया हमारा सीधे √3 हो जाता है। भुजा 2 लोगे तो एरिया भी √3 होगा, अल्टीट्यूड भी √3 होगा। जो ये वैल्यू r आती है इसकी वैल्यू 2/√3 हो जाती है, और जो स्मॉल r है वो 1/√3 हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये 3 वैल्यूज, ये 2, ये √3 और ये √3। एटलीस्ट आप ये ध्यान रखें कि अगर मैं भुजा को 2 ले लूंगा तो मेरा अल्टीट्यूड भी √3 हो जाएगा और मेरा एरिया जो होगा वो भी √3 हो जाएगा। ये 3 वैल्यू एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट लाभ आपको सवालों में मिलेगा। जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि हाइट जो है, अल्टीट्यूड जो है वो 6√3 है। अल्टीट्यूड ना बेटा एक लंबाई होती है। अगर लंबाई किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की 6 गुना है, जो मैं जानता हूं ट्राइंगल उससे, तो जब 6 गुना लंबाई हो जाती है तो भुजा भी 6 गुना हो जाती है। कोई भी करस्पॉन्डिंग भुजा सिमिलर ट्राइंगल्स में, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, तो ये अगर 6 गुना होगा तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। और एरिया क्या होगा, 36 गुना हो जाएगा। अगर कोई भी करस्पॉन्डिंग भुजा का मतलब यही नहीं होता है, ये अल्टीट्यूड भी अल्टीट्यूड से कंपेयर हो जाता है। तो 6 आया तो 6 छक्के 36 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 36√3 के बराबर। और इसलिए आपका आंसर आ गया C 12,36√3। तो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में जल्दी से कैलकुलेशन करने में ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। ना ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में सिर्फ, बल्कि जब आप रेगुलर हेक्सागन पढ़ते हो तो वो भी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही बना होता है, तो इवन उसका एरिया लिखने में भी बड़ी सहूलियत होती है। समझ में आ रही है बात बच्चा? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो गया सिंपली C, क्योंकि 6 गुना अगर अल्टीट्यूड हुआ तो आपका भुजा भी 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग कह रहे थे B होगा 5 का? अरे भाई B नहीं, C होगा।